और जो अगर वो वेतनमान नहीं देंगे तो उनको वोट नहीं करेंगे, उनको गद्दी से उतार के रहेंगे। नीतीश कुमार की सरकार एनडीए की आई। 2008 में हम लोगों को छात्रों के उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान दिया, लेकिन 40 वर्ष हो गया, कितनी सरकारें आई और चली गई, हमें छलती ही रही सरकार। वो अनुदान भी 17 से 24 तक का पूरा अनुदान बकाया है। जब घोषणा सदन में किया था तो उस समय हम लोग का छात्र के परीक्षा परिणाम के आधार पर आपको वेतन दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, तो उसमें कटौती क्यों? उसमें मैं पुनः सत्ता में आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तो हमको चाहिए, पैसे चाहिए, उसी की मांग को लेकर हम बैठे हुए हैं। कैसे हम जीवन जिए। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम उपस्थित है पटना के गर्दनी बाग, जो कि धरना स्थल है, और यहाँ पर एक बार फिर से धरने के रूप में बिहार के शिक्षक कर्मचारी जुट गए हैं। साफ तौर पे बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं वेतन में बढ़ोतरी। देखिए, बिहार में मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में शिक्षक कर्मचारी जरूर चाहेंगे कि सदन में उनके मुद्दे को उठाया जाए। इसी को लेकर के गर्दनी बाग में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। चलिए हम बातचीत करेंगे शिक्षक कर्मचारियों से और जानेंगे कि अपनी मांग को लेकर के बिहार सरकार को किस प्रकार से घेरने का काम करेंगे। सर, आप लोग धरने पर उतरे हैं, क्या बोलना चाहिएगा? बोलिए, क्या बोलना चाहिएगा? सरकार से जो मांग लगातार कर रहे हैं, क्या उस पर क्या विचार है? अरे, सरकार से हम लोग वेतनमान की मांग कर रहे हैं, पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग 1982 से बीत रही शिक्षा नीति लागू है। 1982 से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हर समय सरकार, पहले लालू यादव की जनता दल की सरकार थी, वो सरकार हम लोगों को कुछ नहीं दिया, तो हम लोगों ने उस सरकार का विरोध किया था और उस सरकार को हटाए। नीतीश कुमार की सरकार एनडीए की आई। 2008 में हम लोगों को छात्रों के उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान दिया, लेकिन वो अनुदान भी 17 से 24 तक का पूरा अनुदान बकाया है और 12 से 17 तक 1.5 करोड़ के बाद के राशि बकाया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा बकाया अनुदान की राशि तुरंत एकमुश्त भुगतान कीजिए और महाविद्यालय को अंगीभूत कीजिए। सभी शिक्षकों का सरकारीकरण कीजिए, वेतन और पेंशन की व्यवस्था कीजिए। धर्मेंद्र कुमार चौधरी, संयोजक सह सीनेट सदस्य, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार योजनाओं की बात कर रही है, चुनावी साल में लगातार योजना ला रही है, लेकिन आप लोगों के प्रति क्या नजर नहीं जा रहा है? धरना का आखिर मूल वजह क्या रहेगा? धरना का मूल उद्देश्य ये होगा कि मेरा 8 वर्षों से लंबित अनुदान की राशि जो बकाया है, जो काम प्रतिदिन हमसे सरकार लेती है, उसके एवज में हम लोग को अनुदान की राशि निर्गत करती है। और कॉलेज में जो महाविद्यालय, वहाँ से भी कुछ राशि मिलती है। तो लंबित 8 वर्षों की अनुदान की राशि जो बकाया है उसका एकमुश्त भुगतान करे और जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है शिक्षक के हित में, जो उनको वेतन और पेंशन का भुगतान, वेतन नीति निर्धारण करते हुए वेतन और पेंशन का भुगतान करे। और हमारे जो साथी भी कह चुके हैं, अभी मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि आपने जब घोषणा सदन में किया था तो उस समय हम लोग का छात्र के परीक्षा परिणाम के आधार पर आपको वेतन दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, तो उसमें कटौती क्यों? उसमें 1.5 करोड़ रुपया मेरा बनता है 5 करोड़ 4 करोड़, तो उसमें 1.5 करोड़ रुपया क्यों फिक्स कर दिया? ये गलत न्याय, सामाजिक न्याय के प्रणेता को मैं ये चेतावनी देता हूँ कि आपका वेतन कोई काट ले। आपने ही ना नीति निर्धारण किया सदन में
विधानसभा में और आपने ही काट लिया। किस आधार पर काटे, उसकी समीक्षा करना चाहिए। गलती कहीं होती है तो गलती का समीक्षा होता है कि आप वेतन 5 करोड़ को 1.5 करोड़ कर दीजिएगा। तो मैं आग्रह करता हूं सरकार से, जो आप उस अपने नियम को आप शिथिल करते हुए उसको नियम को, मेरा जो 1.5 करोड़ के जो शिथिल नियम किए हैं उसका मैं विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। और उसके जगह पर जो जितना बनता है, मेरा जो हक बनता है, जो सदन में आपने घोषणा किया परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यार्थी के जो BA पास करेगा तो इतना पैसा दिया जाएगा, उस आधार पर मुझे पैसा चाहिए। नहीं तो आपको मैं पुनः सत्ता में आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और सदन से सड़क तक में लड़ने के लिए तैयार हो। अपनी मांग के लिए मैं कुछ भी करने के लिए, यहाँ तक होगा तो मैं आत्मदाह करने के लिए भी सरकार तैयार हूँ। और सरकार को हर स्तर पर विफल करने के लिए, सत्ता में नहीं आने देने के लिए वादा खिलाफी का मैं विरोध करता हूँ। जो मेरे साथ वादा किया उसको पूरा करो, लंबित अनुदान की राशि का भुगतान करो, हम लोग को समान कार्य का समान वेतन दो और पेंशन दो, यही मेरी मुख्य मांग है। मैं फैक्ट ने जिला अध्यक्ष समस्तीपुर, मेरा नाम प्रोफेसर हरिप्रसाद राय, जिला अध्यक्ष समस्तीपुर फैक्ट नेब के मैं अध्यक्ष हूँ। क्या बोलना चाहिएगा, सरकार क्या लगता है कि आप लोगों की मांग सुनेगा? गर्दनी बाग में धरना का असर दिखेगा? देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पाया है वो संघर्ष का परिणाम है और हमारे संघर्ष का परिणाम ही है कि बितरही से सरकार अनुदानित किए। थोड़ा सिस्टम की गड़बड़ी रही या सरकार की सोच की गड़बड़ी रही। 82 से वितरहित व्यवस्था जो चली आ रही थी, 2008 में सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उसको वापस लिया। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक था, हम लोगों ने लड़ाई लंबी लड़ी लेकिन जो सरकार ने अनुदान देने का प्रयास किया वो विसंगतियों का शिकार बन गए। ब्यूरोक्रेट्स और शिक्षा माफियाओं ने उनकी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। सरकार ने उसकी सुरक्षा के लिए कोई विशेष ठोस पहल नहीं की। हम लोगों ने सरकार को बताया, मंत्री से, मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है कई बार। हमने कहा कि आप दे रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इसको वेतन मद में करके जो दे रहे हैं वेतन मान में दे दीजिए। सरकार जो अनुदान देती है वो वेतन मद अनुदान है, लेकिन वो न घाटा अनुदान है और न वो केवल सहायक अनुदान है। वो भी विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के आधार। यह बिहार में नहीं, विश्व का एक अजूबा उदाहरण है। तो हम लोगों ने कहा कि जो आप देते हैं पैसा तो कम नहीं दे रहे हैं, लेकिन पैसे का सही बंटवारा नहीं हो रहा, सही समय पर नहीं मिल रहा है। तो आप इंटरनल रिसोर्स और जो देते हैं सो दोनों मिला करके हम लोग को वेतनमान दे दो। तो अनेक बार सरकार का इस पर बातचीत हुई है। अभी आप लोगों ने देखा कि माननीय पटना हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जो शिक्षक वैध हैं 2007 के ऊपर 7 के पहले जो नियुक्त हैं और जो शिक्षक वैध हैं जिनका चयन समिति आयोग हो गया है, वे सभी इंटाइटल हैं वेतन पेंशन के लिए। आप उनको दीजिए, आपका देना दायित्व है, क्योंकि वैध आपने किया है, वैध आपके आदेश से हुआ है, पद आपने दिया है। तो सरकार को तो मॉरली इस पर मानना चाहिए, सरकार को मॉरली इसको स्वीकार कर लेना चाहिए।
लेकिन बिना दबाव के, बिना उनको धक्का दिए, कोई सुनने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया है, चुनावी वर्ष है, हमारा संगठन पूरे बिहार में है। हम करीब 25,000 शिक्षक कर्मचारी हैं, 220 हमारी संख्या है। हर जिला, हर कमिश्नरी, हर बड़े शहरों में हमारा संगठन है, गांवों में संगठन है, गांव में भी बहुत सारे महाविद्यालय हैं। तो हम जब इसके बाद अगर नहीं करती है सरकार कुछ एक आध 2 हफ्ते के अंदर, तो हम इस आंदोलन को जन आंदोलन बना देंगे। हम लोग चारों ओर से एक साथ आंदोलन शुरू करेंगे और रोड पर आकर के सरकार की शिक्षा नीति की धज्जी उड़ाए। सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार, ये विधान परिषद की समिति है, बिहार विधान परिषद की जो समिति है, उसने भी अनुशंसा कर दिया है कि इनको वेतन मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। इसके बाद भी सरकार नहीं कर रही है। आज हाउस अगर चलेगा तो वहाँ जवाब तलब भी है। इस पर सरकार क्या जवाब देती है, उसका हम लोग का इंतजार है। आप लोग क्या सत्र में धरना देंगे? वहाँ आंदोलन देखने को मिलेगा सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान? मानसून सत्र के पहले हमको मानसून सत्र क्या, ये तो 4 दिन के, ये तो 4 दिन का ही है, ये 4 दिन का है। इसके बाद हमको लगता है कि सत्र नहीं हो पाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन सत्र में प्रदर्शन दिखेगा, आप लोगों का प्रभाव दिखेगा? दिखना चाहिए। आज हमारी मांग जो है, शिक्षा प्रतिनिधि जो है, विधान पार्षद हैं, इन लोगों ने विधान परिषद में हमारी मांग को लेकर के विधान परिषद की समिति के रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार से मांग किए हैं। आज उस पर बहस होनी है। अगर सदन डिसमिस नहीं हुआ तो बहस होगी, बात आएगी क्या हुआ, सरकार क्या कर रही है, उसी के अनुसार हम लोग आगे आंदोलन का निर्णय लेंगे। क्या बोलना चाहिएगा? आंदोलन कब तक जारी रहेगा? यदि सरकार नहीं सुनी तो आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता। माननीय न्यायालय का न्यायाधीश और शिक्षा समिति के अनुशंसा को जब तक लागू नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि अगर आप शिक्षकों की लंबित मांग को पूरा करते हैं, यही बिहार राज्य में एक शिक्षकों का मांग है जो लंबित है, अगर इसको पूरा कर देते हैं तो वो अमर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द बीत रही शिक्षकों की मांग को अगर नीतीश कुमार जी पूरा कर देते हैं तो अमर हो जाएगा। बताइए क्या बोलना चाहिएगा? सबसे पहले कहाँ से आए हैं आप? हमारा भोजपुर से आए हैं, तपेश्वर हिंदू महिला कॉलेज से आए हैं। क्या मांग है धरना का? आखिर मूल वजह आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? 40 वर्षों से वित्त रहित होकर के बिना पैसे का समाज की सेवा करते रहे, शिक्षा दान देते रहे, और अब भी हमारी सरकार चाहती है कि हम ऐसे ही फ्री में काम करते रहे। अब तब जवान थे तब संभाल दिए, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? हमारी मांग यही है कि जब हर वर्ग को आप सुविधा दे रहे हैं तो इस हम संबंध महाविद्यालय को जो डिग्री कॉलेज है आपने वादा किया था, तो फिर वो वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? बस यही हमारा मांग है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि हम लोगों को वेतनमान लागू किया जाए, भेदभाव न किया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में जो जितना समय शिक्षक देते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वही काम हम करते हैं। करोड़ों के तादाद में 40 वर्षों में हमारे बच्चे पढ़ के निकल गए, लेकिन हमारी स्थिति शून्य, आर्थिक रूप से शून्य की शून्य है। तो हमको चाहिए, पैसे चाहिए, उसी की मांग को लेकर हम बैठे हुए हैं। कैसे हम जीवन जिए? सरकार ने कब वादा किया था? कितने साल पुराने वादे की बात कर रही हैं आप? सरकार को याद दिलाने की कोशिश करिए। सरकार जिस समय हम एप्लीकेशन लेने आए थे, सरकार उस वक्त वादा किया था कि अभी आप लोग अपना समय दीजिए और हम आप लोगों को सहयोग करेंगे धीरे धीरे। अब तब जवान थे तब संभाल दिए, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? हमारी मांग यही है कि जब हर वर्ग को आप सुविधा दे रहे हैं तो इस हम संबंध महाविद्यालय को जो डिग्री कॉलेज है
आपने वादा किया था तो फिर वो वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? बस यही हमारा मांग है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि हम लोगों को वेतनमान लागू किया जाए, भेदभाव न किया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में जो जितना समय शिक्षक देते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वही काम हम करते हैं। करोड़ों के तादाद में 40 वर्षों में हमारे बच्चे पढ़ के निकल गए, लेकिन हमारी स्थिति शून्य, आर्थिक रूप से शून्य की शून्य है। तो हमको चाहिए, पैसे चाहिए, उसी की मांग को लेकर हम बैठे हुए हैं। कैसे हम जीवन जिए? सरकार ने कब वादा किया था? कितने साल पुराने वादे की बात कर रही हैं आप? सरकार को याद दिलाने की कोशिश करिए। सरकार जिस समय हम एप्लीकेशन लेने आए थे, सरकार उस वक्त वादा किया था कि अभी आप लोग अपना समय दीजिए और हम आप लोगों को सहयोग करेंगे धीरे धीरे। 40 वर्ष हो गया, कितनी सरकारें आई और चली गई, हमें छलती ही रही। सरकार बस छल रही है आप लोग? बस सिर्फ छल रही है। क्या बोलना चाहिएगा आप अपनी मांग को लेकर के? सरकार तक क्या आवाज उठानी चाहिए? वही उठाना चाह रहे हैं कि जो हम लोग का डिमांड है वे हम लोग को पूरा करे, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे ही रहेंगे। उसके बाद हम लोग छोड़ने वाले नहीं। जितना दिन हम लोग फ्री सेवा कर लिए, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर सारा बन गए, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं हैं। हमारे बच्चे भी बन गए, लेकिन हम लोग किस स्थिति में? अब हम रिटायर करेंगे, मेरा 6 महीना रह गया है अब रिटायरमेंट। अब घर कहाँ हम जाएंगे, किसके पास? हॉस्पिटल भी नहीं रखेंगे। लगता है आपको कि आपके 6 महीने जो बचे हुए हैं उसमें उम्मीद है कि सरकार मानेगी? देखिए, उम्मीद तो लग रही है। जैसे इन लोगों ने MLC जो भी बात किए हैं, लोग अभी 57 हम लोग को दिए हैं, इसके लग रहा है, इसे देखकर लग रहा है कि हम लोग को हो जाएगा। लेकिन अब पता नहीं, अब तो 35 साल से हम लोग झेल रहे हैं। अब क्या होगा भगवान जाने, ईश्वर के ऊपर क्या बोलना चाहिएगा अपनी मांग को लेकर के? कहाँ से आई है? हम तपेश्वर से हिंदू महिला महाविद्यालय से संस्कृत विभाग के उमाकांति शुक्ला। हम वेतनमान के लिए यहाँ आए हैं, तब तक डटे रहेंगे। अपने भोजन पानी लेकर आए हैं जब तक वेतन नहीं मिलता है, और अगर वो वेतनमान नहीं देंगे तो उनको वोट नहीं करेंगे, उनको गद्दी से उतार के रहेंगे। नीतीश कुमार को उतार देंगे अगर नहीं किया? काहे कि हमारे से पॉलिटिक्स है, हम पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं और वो पॉलिटिक्स करते हैं, समझ गई? तो हम ऐसा पॉलिटिक्स करेंगे कि उनका यहाँ से पूरा जितना जदयू का नेता है सारे को उखाड़ फेंकेंगे अगर मेरा वेतन नहीं देते हैं। चलिए, आप क्या बोलना चाहिएगा? नीतीश कुमार को तो ये सरकार से हटाने की बात कर रही है। आपकी मांग यदि पूरा नहीं हुआ तो कहाँ तक जारी रहेगा? मांग पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने जिस तरह से अनुदान दिया उसी को हम लोग समान काम समान वेतन के यहाँ आए हुए हैं। हम लोग उनसे यही कहते हैं कि जब हम सरकारी कॉलेज जैसा काम करते हैं, सारे व्यवस्था को उसी तरह डील करते हैं, तो हमारी एक ही मांग है, समान काम समान वेतन। अगर वेतन नहीं देंगे तो उनकी भी अवस्था सरकार में रहने की नहीं है। हम लोग पूरे वित्त रहित एकजुट होकर के उनको वोट नहीं देंगे। हमारी यही एक है। वो तो दल बदलू आदमी है, कभी इधर पलटते हैं कभी उधर पलटते हैं, लेकिन हम लोग को सत्ता में रख करके हम लोग को बार बार वोट देते हैं और बार बार हम लोग के साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं। तो इस बार हम लोग नहीं डालेंगे। यही एक मुद्दा है हम लोग, बस और कुछ नहीं। क्या बोलना चाहिएगा? सरकार आप लोगों को कितने सालों से ठगने का काम कर रही है? ठगने के काम हम लोग सब एक एक कॉलेज के, हम लोग के एक एक मांग वेतन मान एक मांग है, सब लोग एक। चलिए, तो आपने सुना कि शिक्षकों ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार लगातार कई वर्षों से, कई लोगों का कहना है कि 35 तो कहीं 40 वर्षों से जो है सरकार अपनी बात पूरा नहीं कर रही है, अपने वादे पर खरे नहीं उतर रही। यदि चुनावी वर्ष में विधान परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाए, इस मुद्दे को जो है ध्यान का केंद्र नहीं बनाया गया, तो इस बार ये शिक्षक कर्मचारी बिहार की सत्ता पलटने की भी बात रखते हैं। चुनावी साल है, एक एक वोट नीतीश कुमार के लिए कीमती होने जा रहा है। ऐसे में शिक्षक कर्मचारियों की वेतन की मांग नीतीश कुमार पर कितना भारी पड़ेगा, ये नीतीश कुमार के फैसले पर निर्भर करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।